अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट एरे के बाद सेकंड मोस्ट यूज होने वाला डाटा स्ट्रक्चर है। जैसा कि हम जानते हैं एरे एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है, सो उसकी लेंथ, उसका साइज को जो डिफाइन कर दिया जाता है उसको रन टाइम पे चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल हमने एक एरे डिफाइन की, डिक्लेयर की, जो 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवाएगी। लेकिन रन टाइम पे अगर हमें 10 एलिमेंट्स को स्टोर करवाना पड़ गया तो क्या होगा? या इसके बरक्स अगर एक एरे को डिफाइन किया, डिक्लेयर किया जो 100 एलिमेंट्स को स्टोर करवाएगा, लेकिन रन टाइम पे जस्ट 10 एलिमेंट्स को स्टोर करवाया, तो इस तरह मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में एरे सपोर्ट नहीं करती, एरे फेल हो जाती है। तो इस कंडीशन में इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। Linked list is a sequence of data structures which are connected together via links. Linked list डाटा स्ट्रक्चर का एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एलिमेंट्स, नोड एक दूसरे के साथ लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। Every element in a linked list is called node. लिंक लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट को एक नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, और हर नोड 2 पार्ट पर कंसिस्ट करता है, क्लासीफाई होता है। द फर्स्ट पार्ट इज डाटा पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज पॉइंटर पार्ट। डाटा पार्ट वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि सेकंड पार्ट, एड्रेस पार्ट, नेक्स्ट नोड एड्रेस को स्टोर करता है कि वो नेक्स्ट नोड बेसिकली मेमोरी के अंदर किस लोकेशन पर स्टोर है। तो यहाँ पर एक नोड लेते हैं, क्योंकि नोड बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है डाटा पार्ट जो वैल्यू को स्टोर करता है, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एड्रेस पार्ट जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट नोड्स लेते हैं और डिफरेंट नोड्स मिलकर उनको लिंक करके एक लिंक लिस्ट को रेडी किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो लिंक लिस्ट के अंदर बेसिकली नोड्स किस तरह कनेक्ट होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 नोड लिए, ठीक है। तो फर्स्ट नोड का जो सेकंड पार्ट है, मीन नेक्स्ट पार्ट, जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा, उसको हम नेक्स्ट नोड के फर्स्ट पार्ट डाटा पार्ट के साथ लिंक करेंगे। तो इस तरह ये 2 नोड्स आपस में लिंक हो गए। तो इसी तरह अगर एक और नोड को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सेकंड नोड के सेकंड पार्ट यानी कि एड्रेस पार्ट में थर्ड नोड के एड्रेस को स्टोर करवाएंगे, उसकी वैल्यू के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह ये 3 नोड आपस में कनेक्ट हो गए। इस तरह अगर फोर्थ नोड भी हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो थर्ड नोड के सेकंड पार्ट, एड्रेस पार्ट, फोर्थ नोड का एड्रेस को स्टोर करवाएंगे। तो इस तरह ये डिफरेंट नोड्स, ये 4 नोड एलिमेंट आपस में कनेक्ट हो गए। सो क्वेश्चन ये है कि लिंक लिस्ट के अंदर हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ से लिंक लिस्ट बेसिकली स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर लिंक लिस्ट खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी एलिमेंट के साथ, नोड के साथ हेड कनेक्टेड हो, जुड़ा हो, इट मींस कि यहाँ से लिंक लिस्ट बेसिकली स्टार्ट हो रही है। तो इसी तरह अगर लिंक लिस्ट के साथ लास्ट एलिमेंट जिसके साथ नल हो, यानी कि उसके लास्ट एलिमेंट में सेकंड पार्ट को नल कर दिया जाए, एड्रेस को नल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, रिप्रेजेंट कर दिया जाए, इट मींस कि वहां पर लिंक लिस्ट एंड हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, और वो लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है, लास्ट एलिमेंट है। लिस्ट इज द सेकंड मोस्ट यूज डाटा स्ट्रक्चर आफ्टर द अरे। लिंक लिस्ट अरे के बाद सेकंड मोस्ट यूज होने वाला डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि अरे के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। द साइज ऑफ अरे इज फिक्स्ड, क्योंकि अरे एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है, तो उसका जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। जो हम डिक्लेयर कर देते हैं, जो डिफाइन कर देते हैं, उसको रन टाइम पे चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल एक एरे है जिसको हमने डिफाइन किया जो 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवाएगा, लेकिन रन टाइम पे हमें ज्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करवाना पड़ रहा है। तो इस सूरत में एरे फेल हो जाती है और एरे इस कंडीशन में सपोर्ट नहीं करती। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इन एरे इज एक्सपेंसिव। अगर किसी एलिमेंट को, किसी नोड को या डाटा को इंसर्ट करना है, ऐड करना है या डिलीट करना है, तो एरे के अंदर ये ऑपरेशन काफी एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एरे के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो वो किस तरह कर सकते हैं, किस तरह ये एक्सपेंसिव है। तो हमने एक सॉर्टेड फॉर्म में एरे ली एम्प्लॉय आईडी के नेम से, और डिफरेंट ये आईडीज उसके अंदर
स्टोर है, अगर हमने एक न्यू आईडी इसके अंदर स्टोर करवाना है, फॉर एग्जांपल 1005 एक आईडी है जो इसके अंदर इंसर्ट करवानी है और 1000 और 1010 के दरमियान इस आईडी को हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें मूव करना पड़ेगा इस न्यू आईडी को इसके अंदर इंसर्ट करवाने के लिए, ऐड करवाने के लिए। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव ऑपरेशन है और काफ़ी हेक्टिक भी काम है। तो इसी तरह अगर इस एरे के अंदर किसी आईडी को, एग्जिस्टिंग आईडी को या एलिमेंट को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा? जो एलिमेंट हम रिमूव करना चाह रहे हैं उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1010 जो आईडी है, एलिमेंट है, उसको हम यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं, आईडीज हैं जो 1010 के बाद हैं, उनको हमें मूव करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक ऑपरेशन भी है और इससे कोड की एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, मुतासिर होगी। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट को वेरियस टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल लिंक लिस्ट, इसको सिंगली लिंक लिस्ट ही कहा जाता है। आइटम्स नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली, इसमें नोड्स को, एलिमेंट्स को, आइटम को जस्ट एक ही डायरेक्शन में नेविगेट किया जाता है। अगर ट्रेवर्स करना हो तो एक ही डायरेक्शन में हम 1D इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। जैसा कि जब भी हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहे होते हैं, जिसमें हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं, डाटा पार्ट और एड्रेस पार्ट, और इसमें जो नोड्स होते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, नेविगेट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में आइटम्स कैन बी नेविगेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। डबली लिंक लिस्ट में बेसिकली 2D डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी कि नोड्स को, एलिमेंट्स को हम दो डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में नेविगेट करते हैं, मूव करते हैं। डबली लिंक लिस्ट को बेसिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें हर नोड के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रीवियस पार्ट, जिसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर होता है। नेक्स्ट पार्ट है डाटा पार्ट, जिसमें वैल्यू स्टोर्ड होती है। और थर्ड पार्ट होता है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। इस तरह ये बेसिकली डायरेक्शन 2D डायरेक्शन होती है। फॉरवर्ड भी हम मूव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, इसी तरह हम रिवर्स में यानी कि बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। थर्ड टाइप है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर मीन क्या है कि इसमें लिंक लिस्ट एज ए सर्कुलर काम करेगी। लास्ट आइटम कंटेन्स लिंक ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एज नेक्स्ट एंड द फर्स्ट एलिमेंट हैज लिंक टू द लास्ट एलिमेंट एज प्रीवियस। ये भी डबली लिंक लिस्ट की तरह हर नोड में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीवियस पार्ट, डाटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस में प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर होता है और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नोड का डाटा स्टोर होता है और डाटा में वैल्यू स्टोर होती है। फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस पार्ट है वो लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है। मीन प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा और जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा, और इस तरह ये सर्कुलर में लिंक लिस्ट जनरेट करते हैं और सर्कुलर लिंक लिस्ट इस तरह क्रिएट होती है और ये सर्कुलर फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? फर्स्ट है इंसर्शन ऑपरेशन। ऐड एन एलिमेंट इन द लिस्ट, लिंक लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, इंसर्ट करना है तो ऐड कर सकते हैं। डिलीशन ऑपरेशन, अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिस्प्ले मीन लिंक लिस्ट को, कंप्लीट लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना है, रिजल्ट उसका शो करवाना है, उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है तो वो भी कर सकते हैं। सर्च, किसी एलिमेंट को गिवन की के हिसाब से एलिमेंट को सर्च करना है, फाइंड आउट करना है तो वो भी ऑपरेशन लिंक लिस्ट के अंदर परफॉर्म